मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी का नाम है कि शादी किसी से बच्चा किसी से। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा, तो कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी जो कहानियाँ हैं ना वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती। उसके घर पर, वो घर बहुत बड़ा था तो रेंट किसी को दे दी देती है वो, क्योंकि घर बहुत बड़ा था। ऐसे में एक लड़का रेंट पर आता है और उससे दोस्ती हो जाती है। फिर क्या होता है इस कहानी पर, कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं, तो कहानी पर बने रहिए। मेरा नाम पूजा है और मैं घर पर अक्सर अकेली रहती हूँ। इसी बात से है कहानी, इसीलिए कहानी के पहले ये बता दी। मेरे पति काम के सिलसिले पे बाहर रहते हैं और महीने में एक बार या कभी कभी 2 बार घर आते हैं। ऐसे में मेरा घर काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से मुझे अकेले रहने में डर लग रहा था। तो मैंने अपने पति को ये बात कहा तो उन्होंने कहा किसी को रेंट पे दे दो। अब मैं रेंट पर ढूंढ तो रही थी किसी फैमिली को, लेकिन कोई फैमिली यहाँ मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर बगल में ज़्यादातर लड़के ही रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अच्छा सा लड़का देख के ही रेंट पे दे देती हूँ जो शरीफ हो। ऐसे में मैं खोजने लगी एक लड़कियों को, और कुछ दिन बाद एक लड़का मेरे घर पर रेंट के लिए आया। वो काफ़ी शरीफ था। उसने अपना नाम अभिमन्यु बताया। मुझे उसका नाम से ही वो थोड़ा शरीफ लग रहा था। नाम से किसी को जज नहीं करते, लेकिन ऐसा लग तो रहा था। खैर ऐसे ही बात करते करते वो मेरे घर पर रेंट पे आ गया। उसे भी यहीं पे अगल बगल रूम चाहिए था और उसमें भी शांति चाहिए था। वो छत के कमरे पे रहता था, मैं नीचे रहती थी, और पूरे घर पे कोई नहीं रहता था। मेरे पति जब आते थे तो मेरी लाइट बहुत अच्छी होती थी, उसके बाद बोरिंग। तो अभिमन्यु जाते आते छत पे जब वो चढ़ता था सीढ़ी, या फिर मैं कभी छत पे जाती तो उससे भेंट हो जाती। पहले एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, फिर हाय हेलो, और फिर एक दिन मैं और हम दोनों में काफ़ी बातचीत हुई। मुझे उससे बात करके लगा कि वो काफ़ी डिसेंट बंदा है और काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं उससे बातें करने लगी। और बातें करते करते मुझे वो काफ़ी अच्छा लगने लगा, और फिर हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब तो ऐसा था कि हर रोज़ शाम को वो कॉलेज से आने के बाद मेरे रूम पर आता था। हम दोनों, कभी मैं उसके लिए चाय बनाती थी, कभी पकोड़े बनाती थी। पहले तो मुझे अपने लिए खाना बनाना पसंद नहीं होता था, लेकिन अब क्या हुआ था कि क्योंकि वो भी था तो मैं उसके बहाने भी अपने लिए अच्छा खाना बना देती। तो ऐसे में मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। ऐसे ही हम दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, और जब दोस्ती बढ़ती गई तो आपको भी पता है कि एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती बढ़ती है तो क्या होता है। हम दोनों उम्र के इस पड़ाव में भी थे, तो कुछ वैसा ही हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, जो शायद गलत था। आप समझ रहे हैं। और फिर ये जब एक बार इंसान के साथ होता है तो दोबारा होता है, फिर बार बार होता है। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था। मुझे पता था ये गलत था, लेकिन मैं उससे प्यार कर बैठी थी, सच्चा वाला प्यार, क्योंकि मेरे पति तो रहते नहीं थे। ऐसे में मैं उसी से प्यार कर बैठी थी। मुझे उससे प्यार हो गया था, पता नहीं गलत था या सही, लेकिन बस हो गया था। ऐसे ही समय गुजरने लगा। एक बार मेरा पीरियड मिस हो गया। मैं काफ़ी डर गई। मैंने अभिमन्यु को ये बात कहा तो वो भी पहले तो कहा कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने उसे कहा क्या तुम एक किट ला दोगे? तो उसने कहा ठीक है मैं ला दूँगा। उसने मुझे वो किट ला के दिया उस रात। तो फिर मैंने मॉर्निंग में टेस्ट किया, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। हाँ, वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, और उसके बाद मेरे डर का ठिकाना ना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पॉजिटिव होगा। मैंने उससे ये बात कहा तो वो काफ़ी डर गया। उसने मुझे कहा कि चलिए डॉक्टर के पास, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। यार उसका ये बोलना ही काफ़ी था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके एक दिन बाद मेरे पति आ गए और मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाई, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और मेरे पति इस बार 1 सप्ताह छुट्टी लेके आए थे। तो मैं अपने पति के साथ, अब मेरे पति आए तो
नॉर्मल सी बात है कि मैं उनके साथ तो रहूँगी। और फिर मैंने कह दिया मेरे पति को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति काफ़ी खुश हो गए इस बात से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए। और फिर मैंने ये बच्चा रख लिया, क्योंकि मैं ये बात उसे बताई नहीं। और उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे पति ज़्यादा रहने लगे घर पर, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो घर पर अकेले कैसे रहूँगी। और ऐसे में अभिमन्यु का जॉब लग गया तो वो शहर चला गया। मेरे पास उसका नंबर था, लेकिन ये सब बातें मैंने उसे बताई नहीं कुछ कि ये बच्चा किसका है। खैर ऐसे ही 4 साल बीत गए। एक बार अभिमन्यु हमारे यहाँ आया था तो उसने मुझसे मिलने की सोची। इधर मेरा एक बेटा हुआ था, 4 साल में वो काफ़ी बड़ा भी हो गया था अभी। तो अभिमन्यु जब मुझसे मिला तो कहा कैसे हैं। मैंने कहा मैं अच्छी हूँ, इतने दिन से तुम कहाँ थे। तो मैंने कहा, उसने कहा कि यार मेरी तो जॉब लग गई थी। तो मैंने कहा शादी वादी हुई। तो उसने कहा नहीं अभी तो नहीं हुई है आप। तो मैंने कहा इससे मिलो, पहचाना इसे। तो उसने कहा अच्छा आपका बेटा है, हेलो बाबू। तो मैंने कहा तुम्हारा भी। तो उसने कहा क्या। तो मैंने कहा याद है मैंने कहा था कि ये पॉजिटिव है। फिर तो मैंने इतना कहने पर उन्होंने कहा कि पर आप तो बोली थी ना कि मैं डॉक्टर के पास सब हैंडल कर दूंगा, नहीं तो मुझे क्यों नहीं बोली। मैंने कहा मैंने तुम्हें नहीं बोला क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी और बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं बोला। ये बात कहने के बाद वो देखते रह गया। वो कहा सच में ये मेरा बेटा है। मैंने कहा हाँ ये तुम्हारा ही बेटा है। उसके बाद से हम दोनों अक्सर मिलते, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा था तो उसे बहुत प्यार आता था इस पर, और मुझसे हमेशा कहता मिलिए। उसके बाद हम दोनों कभी क्लोज़ तो नहीं आए, क्योंकि मुझे पता था कि ये गलत है, उसे भी पता था ये गलत है हम लोग ने जो किया था। लेकिन हाँ वो मेरे बेटे को बहुत प्यार करता था, और करे भी क्यों ना जब वो बेटा ही उसका हो। खैर ये मेरी एक सच्ची कहानी थी, जो मुझे किसी और से प्यार हो गया था। मुझे पता था मुझे अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन अभिमन्यु से जो मेरा प्यार था वो मैं ज़िंदगी भर रखना चाहती थी, इसीलिए मैं सिर्फ बच्चे को रखी। खैर दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।